तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और आज प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आए क्वेश्चन आज करते हैं, ठीक है। तो मतलब 36 संतरे बेचने पर क्या 4 संतरे के विक्रय मूल्य पर हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 36 संतरे बेचने पर मतलब क्या है, हानि होती है ना। तो हानि होती है तो यहाँ पर सीपी को पहले लेंगे, है ना। सीपी पहले लेते हैं ना हानि पे। तो देखो 36 सीपी माइनस 36 एसपी बराबर कितने का, 4 संतरों पे, किस पे, विक्रय मूल्य पर। तो क्या करेंगे 4 एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब देखो एसपी वाले को एसपी की तरह भेज दो, ठीक है। 36 सीपी बराबर 4 सीपी, ओ सॉरी एसपी है, 4 एसपी प्लस में 36 एसपी। तो 36 सीपी बराबर 4 एसपी और 36 एसपी कितना, 40 एसपी होता है, ठीक है। तो 40 एसपी। अब काट दो इसको, 4 निम 36, 4 धाम 40। तो दोस्तों देखो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 10, है ना। सीपी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। और एसपी कितना आ गया भाई, 9 आ गया। तो हमें क्या लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत बताना है? हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो देखो हानि कितने की हुई, 1 की। किस पे हुई, सीपी पर, और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। 10 100 जा 10 10 जा 100, मतलब 10% का क्या हुआ, इस व्यक्ति को हानि हुई, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, पहले इसी को समझ लो कि 36 संतरे बेचने पर, पहले बेचने की बात कही है ना, और हानि हुई है। तो हानि होती है तो पहले सीपी लिखते हैं। अगर लाभ हुआ होता तो पहले क्या लिखते, एसपी लिखते। समझ में आ रहा है? अगर लाभ हुआ होता तो पहले क्या लिखते, एसपी लिखते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 मीटर कपड़े बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पे लाभ का है तो लाभ में क्या लिखेंगे, पहले एसपी लिखेंगे फिर सीपी लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, तो एसपी कितना, 33 एसपी ना, 33 एसपी माइनस में 33 सीपी बराबर कितने, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो एसपी लिखूंगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 11 मीटर का एसपी लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो सीपी वाला उधर चला जाएगा और एसपी वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 33 एसपी माइनस में 11 एसपी बराबर माइनस 33 सीपी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर 33 सीपी में से अगर 11 सीपी घट गया तो कितना बचेगा, 22 एसपी, मतलब 22 एसपी इक्वल टू 33 सीपी। तो देखो ये कट जाएगा ना, 11 दूनी और 11 तिया 33। तो भाई यहाँ पर सीपी कितना आ गया, 2, और एसपी कितना आ गया, 3, ठीक है। मतलब आमने सामने की वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होगी और ये वाली इसकी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है? सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें लाभ बताना है या हानि, हमें बताना है लाभ। तो देखो कितने पहले लिखते हैं हम सीपी, फिर ऊपर कितने का लाभ हुआ। देखो यहाँ पर 1 का लाभ हुआ ना, है ना। पहले 2 का खरीदा था और 3 का बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। समझ में आ रहा है ना, इजी क्वेश्चन है। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, मल्टीप्लाई में 100, 250 जा 100। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ भाई, 50% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ में आ रहा है? अभी बता दूं फिर से, पहले हमने क्या करा था, हानि वाला करा था। तो हानि वाले में क्या लिखा था मैंने, सीपी पहले लिखा था, और लाभ वाले में क्या लिखा है मैंने, एसपी पहले लिखा है। समझ में आ रहा है? हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। चलो ठीक है आगे चलते हैं, बड़े होशियार लोग हो आप। अगला क्वेश्चन है, 21 वस्तु को बेचने पर हुई हानि उसको 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो उसके हानि का प्रतिशत, फिर से हानि बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि सीपी पहले लाना पड़ेगा, है ना, सीपी पहले लिखना पड़ेगा। तो आ जाओ, तो देखो सीपी है ना, कितने सीपी लिखना है, 21 वस्तु का ना। तो 21 सीपी माइनस में 21 एसपी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब 3 वस्तु मतलब 3 चीज़ों के बराबर है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, विक्रय मूल्य, तो 3
SP। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, सही चल रहा है बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब देखो क्या है, SP की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना। देखो 21 CP बराबर 3 CP प्लस का 21 CP। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। देखो 21 CP बराबर 3 SP और 21 SP कितना होता है? 24 SP। कोई दिक्कत है? ये कट जाएगा ना 3 के टेबल से। कितने बार में कटेगा? 3 7 जा और 3 8 जा। तो कितना हो जाएगा? CP कितना हो जाएगा? 8 और SP कितना हो जाएगा? 7। CP बराबर कितना? 8 और SP बराबर कितना? 7। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लाभ कितने का हुआ? 1। सॉरी, हानि कितने की हुई? 1 की हुई। कितने पर? 8 पर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। तो कर दो फटाफट, काट दो इसको। कितने बार में कटेगा ये? 2 बार में। और ये कितने बार में कटेगा? 25 बार में, ठीक है। तो कितना? 12.5% की क्या हो गई? इसको बेचारे को हानि हो गई। कितने परसेंट की हुई है? 12.5% की हानि हो गई है। समझ रहे हो ना। 21 वस्तु क्या है? बेचने पर हुई हानि उसको हुई हानि 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार उसके हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना परसेंट हानि हुआ है उसको? 12.5%। क्लियर है? आगे चले, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, फिर से देख लो। इसमें देखो हमें हानि निकालनी, तो CP पहले रखा था, SP बाद में रखा था। बिल्कुल ठीक कहानी चल रही है। देखो फिर उसके बाद हमें क्या निकालना था? लाभ निकालना था। तो इसमें क्या रखा है? SP पहले रख दिया है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। कितना है? 5:4 है। तो उसका हानि का प्रतिशत बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं है कठिन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है? 5:4 दे रखा है। क्या दे रखा है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 5 और 4। तो हमें क्या बताना है? उसका हानि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? हानि प्रतिशत बताना है। देखो कैसे करेंगे। देखो तो इसमें CP कितना है बेटा? 5 है ना। और SP कितना दे रखा है इसके अंदर? 4। देखो ना, क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है? 4। समझ में आ रहा है? सिंपल चीज है। तो देखो CP पे हम से लाभ परसेंट निकालते हैं। देखो कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई ना, है ना। देखो CP था 5, SP है 4, मतलब 5 में खरीदा और 4 में बेचा। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या है, 1 की क्या हुई? हानि हुई। कितने पर? 100 पर। तो 20 पंचे 100, मतलब 20% की क्या होगी बेटा? हानि होगी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? 20% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक, समझ में आया ना यहाँ पे? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को खरीदता है। नया टाइप है भाई, न्यू टाइप। क्या है? एक दुकानदार एक टीवी का सेट, मतलब जोड़ा, दो टीवी खरीदता है, एक ही मूल्य पर बेचता है। इसमें बेच रहा है। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी टीवी पर उसे 20% का हानि होता है। तो हमें क्या बताना है? उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो कभी भी ऐसा हो ना, कभी भी ऐसा हो कि दोनों, मतलब हानि भी उतने पे बेच रहा है और लाभ भी उतना हो रहा है। ठीक है ना, हानि भी उतना परसेंट हो रहा है और लाभ भी उतना ही परसेंट हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर अपॉन में 100। a क्या होता है? ये होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? 20 मल्टीप्लाई 20, यही था हमारा a। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 हो गया। ठीक है, अपॉन में 100। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना? 2 दूनी 4। तो 4% की क्या होगी? इसको हानि होगी। ऐसे सवाल में हमेशा क्या होता है? हानि होती है। ऐसे सवाल में क्या होती है? हानि होती है। समझ में आया ना? कभी भी आपको ऐसा दे रखा हो, कोई 2 वस्तु बेचने पर एक वस्तु पर 20% की हानि होती है और एक वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, a की स्क्वायर और अपॉन में 100। इससे क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, कुछ डिफिकल्ट है।
देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 2 टीवी के सेटों में से प्रत्येक को 7,400 में बेचा। एक बार उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% की हानि हुई, तो कुल सौदे में विक्रेता को कितने % की हानि या लाभ हुई। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है? ये क्वेश्चन में आपको ये 7400 देकर ना केवल बहका रहा है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% का लाभ और 10% की हानि हुई और परसेंट ही पूछ रहा है। इसमें इसका तो कोई काम है ही नहीं भाई, नहीं है ना कोई इसमें इसका काम। तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला है भाई, a का स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। और देखो a क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 × 10 अपॉन में 100। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 2 0 से 2 0 कट गए, तो कितने % का हानि हुआ, 1% की इसको हानि हुई। कोई दिक्कत इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्या है कि एक व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक को 1400 रुपये में बेचता है, तो एक पर उसे 15% का लाभ होता है और एक पर उसे 15% की हानि होती है ना। बहुत ही सिंपल टाइप है ना ये, अभी ऐसी है, उछाल दोगे इन क्वेश्चनों को। देखो अगर एक पे 15% की लाभ और एक पे 15% पे हानि है, तो उसका क्या कह रहा है, लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, ऐसे सवालों में क्या होता है, हमेशा हानि ही होती है, लाभ होगा ही नहीं। क्या हानि होगी, लाभ होता ही नहीं है इसके अंदर। अगर मान लो एक वस्तु को मैंने 15% बेच दिया, एक वस्तु को मैंने फिर 15% हानि पे बेच दिया, एक को लाभ पे एक पे हानि पे, तो दोनों का बराबर होकर वो माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, a की स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है, a स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। a अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में 100, तो a कितना दे रखा है इसमें, 15 × 15 अपॉन में 100। अब इसे काट दो फटाफट, देखो 5 दिया 15 और 20 आएगा, 20 बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक है। फिर ये भी कटेगा, 5 दिया 15 और 2 पंचे 20, 5 चौक 20, ठीक है। 3 दूनी 3 तिया 9 अपॉन में 4, तो इतना %, अगर इसे करेगा 4 2 1, इतना % क्या होगा, इसको हानि होगी। ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम। एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को कितने में बेचता है, 1200 में बेचता है। फिर कहानी 1200 का कोई मतलब ही नहीं है भैया, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, सिंपल चीज है, वही बात है, 3 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इसके, और ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम टू सेम है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो, मुझे बताओ क्या आंसर है इसका। 4%, अरे बड़ी जल्दी बता दिया। हाँ यार सही बात है, क्या करना है हमको, सिंपल चीज़ है, a की स्क्वायर अपन में 100 करना है, 20 × 20 अपॉन में 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4% की क्या होगी भाई, हानि होगी, है ना। 4% की क्या हुई, हानि हुई, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, एक बार रिवीजन ले लो। आज हमने पढ़ा कि जितने मतलब कोई वस्तु अगर मान लो 36 संतरे है, उसे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए, उसके लाभ होता है या फिर उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यही चीज़ था, ठीक है। इसमें हमने पहला क्वेश्चन यही पढ़ा। दूसरे क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भाई कपड़े वाला था, सेम वही था, पर इसमें क्या था, लाभ पूछा था। तो इसके अंदर जब भी आपसे लाभ पूछे तो आपको पहले क्या लिखना है, लाभ में लिखना है SP हमेशा पहले में, ठीक है ना। और हानि में क्या लिखनी है, यह मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हानि में क्या लिखना है, CP पहले लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। फिर इसका तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा था, सेम टू सेम, इसमें क्या पूछा था, हानि, तो देखो यहाँ पे CP मैंने पहले रखा है ना। उसके बाद देखो इसमें क्या था, ये अनुपात वाला क्वेश्चन था, ये अलग ही टाइप से, इसके अलग ही टाइप होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हो आप क्या है कि 5:4 वही चीज़ है, मतलब कोई चीज़ मैंने 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो मतलब 1 का घाटा हुआ, तो 1 का घाटा हुआ तो कितने % का घाटा हुआ, 4% का घाटा हुआ, मतलब 20% का घाटा हुआ, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यही पढ़ा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम कोई भी 2 वस्तु खरीदते हैं या 2 वस्तु बेचते हैं, एक को 20% लाभ पे या एक को 20% हानि पर, सेम % वाली जब भी हो, सेम % हानि हो सेम % लाभ हो, तो उसमें क्या है, यही है, सिंपल सी क्या चीज़ है, a का स्क्वायर अपॉन में 100, जब सेम % की लाभ हो और सेम % की हानि हो, तो यही वाला करना है, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक।